एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री, कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष, पूर्व रणजी खिलाड़ी मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा। अब से कुछ देर पहले विश्वास सारंग आए थे, उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार देश में और 29 की 29 एमपी में। और जब मैं आपको सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था कि छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी ये तो आ ही रही है, इसके अलावा कई जगह फाइट है कड़ी। तो इन 3 सीटों पर आपको क्यों लगता है, और सिर्फ 3 सीटों पर ही क्यों लगता है कि कांग्रेस आ रही है? पहले चरण में 18% वोट कम हुआ सीधी में, आपको मालूम है। 3.3% वोट कम हुआ छिंदवाड़ा में, 12% वोट कम हुआ सीधी में, और 5% वोट कम हुआ मंडला में और बालाघाट में। तो जो हर पोलिंग पे 370 वोट इन्हें बढ़ाए थे, वो कहाँ चले गए? जमीन के अंदर चले गए क्या? कहाँ चले गए? उस हिसाब से तो पिछले इलेक्शन की तुलना में 20% वोट अधिक होना चाहिए। इतने वोट परसेंट कम कैसे हो गए? उसका कारण है, 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस चुनाव में उदासीनता देखने को मिल रही है ना। वो कह रहे हैं कि जब पूरी एक तरफ तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है, और बीजेपी को कांग्रेस बनाने पे तुले हुए हैं। जब 2 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के ले आ रहे हो आप, तो उन्हीं से वोट डलवा लो। और दूसरा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि इतने वर्षों से आप शासन में हो, सरकार चला रहे हो, हर 4-4 महीने में बीजेपी के नेता गाड़ियां बदल रहे हैं, गगनचुंबी मकान बन गए हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए हैं, स्विमिंग पूल बन गए हैं, और प्रगति तो बीजेपी के नेताओं की हुई है और देखने को मिल रही है। हमें क्या मिला? जब हमें कुछ नहीं मिला तो हम काहे को बेकार में इतनी चिलचिलाती धूप में मेहनत करें? आपके तजुर्बे का मैं लाभ लूंगा जरा। आपको इतना तजुर्बा है सियासत का, जो पुराने ट्रेंड है उसमें अगर वोट कम हो रहा है तो कहते थे कि वो सरकार के फेवर में है, कि हाँ ठीक है सरकार चली आ रही है, चलने दीजिए। कुछ ट्रेंड बदला है क्या इस बार? नहीं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार के फेवर में नहीं है, क्योंकि जिस अर्बन एरिया में पिछले इलेक्शन में ज़्यादा लीड थी, वहाँ पर इनका वोट परसेंट गिरा है। आप देखिए ना कि जिन शहरी क्षेत्रों में इनकी ज़्यादा लीड थी पिछले चुनाव में, वहाँ इनका वोट परसेंट गिरा है। और इसका मतलब है कि वहाँ वोट परसेंट गिरने से इनको नुकसान हुआ है। आप तो ये भी कहते हैं कि जिन कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनके नाम भी पोर्टल में डाल दीजिए। आप खारिज करते हैं उन नामों को? उन 2 लाख लोगों के नाम डाल दे पोर्टल पे जिनने बीजेपी ज्वाइन की है, तो पता लग जाएगा कि कितना असत्य कथन ये करते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि ये झूठ बोलते हैं, तो झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कितना असत्य कथन ये करते हैं। 2 लाख लोगों को इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी पूरे प्रदेश में, और हम लोग प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, हमें पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ चले गए 2 लाख लोग। आप बताइए, थोड़ा सा जो लोगों को बात जचे, थोड़ा सा जो प्रमाणिक हो, दिखाई दे के ये सच बोल रहे हैं, वो बात बोलना चाहिए। जैसे छिंदवाड़ा में विक्रम आके का मसला था सर, समझ नहीं आया। पहले बीजेपी ज्वाइन की, बाद में बोला नहीं नहीं मैं कांग्रेस में हूं। तो छिंदवाड़ा में अगर कांग्रेसी निकल रहे हैं तो फिर वो कांग्रेसियों के लिए हैरानी की बात है। देखिए, विक्रम आहाके की वहाँ लॉन्ड्री की दुकान है, और चलते फिरते कमलनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई थी। मुझे याद है जब हमारे स्थानीय शासन विभाग के जो इलेक्शंस हो रहे थे, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, तो ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदिवासी लड़का है। इसका कोई पहचान नहीं था, इसको कोई राजनीति में जानता नहीं था। केवल एक बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का होने के नाते इसको मेयर की टिकट दे दी। तो क्या अपने दम पर जीत गया? ये कांग्रेस की ताकत थी और कमलनाथ जी की शक्ति थी जिसके कारण ये जीता। अब पूरे देश के नेता छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। 10 दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 दिन छिंदवाड़ा में रहे, 10 दिन, और ये कहते रहे कि बस कमलनाथ जी हार रहे। लेकिन हुआ ये कि पूरी जनता को लगा कि कमलनाथ जी विक्टिम हैं, और सहानुभूति कमलनाथ जी के प्रति बढ़ी। मैं आपसे कहता हूं, मुझे विश्वास है, मैं 2 चुनाव में, कमलनाथ जी के चुनाव में, 2 चुनाव में, पूरे चुनाव में रहा हूं, इंचार्ज रहा हूं छिंदवाड़ा इलेक्शन का। तो मुझे छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी नब्ज पता है। 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं कमलनाथ जी, 9 बार। कोई ऐसे ही चुन जाता है? 1 बार धोखा हो सकता है, 2 बार धोखा हो सकता है। जो
50 साल से जनता के बीच में रहता है, उनसे संवाद करता है, उनसे विमर्श करता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है, जिसने छिंदवाड़ा को आधुनिक और नया रूप दिया हो, जहां आज छिंदवाड़ा मॉडल की इसी पूरे देश छिंदवाड़ा में मॉडल की चर्चा जो आप होती है। बात कर रहे हैं सर, इससे अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है या कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित हो गए हैं? आप ये भी बात बहुत बार बार आ रही है। कोई व्यक्ति जब अपना लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो वो अपने चुनाव क्षेत्र में अपने अस्तित्व के लिए, चुनाव जीतने के लिए सक्रिय होगा कि नहीं होगा? तो कमलनाथ जी ने फोकस्ड होकर इलेक्शन कैंपेन किया और मैं दावे से कहता हूं, मुझे विश्वास है कि जनता का विश्वास वो कायम रखेंगे और ये चुनाव वो अवश्य जीतेंगे छिंदवाड़ा का। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एमपी में आप दावा करते हैं एक छिंदवाड़ा, एक मंडला और एक सीधी, ये तो आप जीत ही रहे हैं, तो इन तीन के अलावा आप क्या बोलते हैं 29 में से कितनी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीत ही रहे हैं या जीत ही जाएंगे। हम ये कह रहे हैं इन 3 सीटों पर हमें ऐसा अनुमान है हमारा कि हमारा एज है, यहाँ हमने अच्छा किया है। माहिर खिलाड़ी हैं मुकेश नायक, पहले गेंदबाज की पहली गेंद देखते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं कि बाकी 5 गेंद कैसे आने वाली हैं। खिलाड़ी को देख के नहीं बताएंगे कि अगले 6 गेंदें कैसे आएंगी। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल से जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।